हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ आपके पास रहती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो डिफ्यूजन और उसके साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे आप डेंसिटी कहेंगे। तो वो हमने लिक्विड के केस में लिक्विड की दो प्रॉपर्टीज़ देखनी, फिर हम ये देखेंगे डिफ्यूजन पर कौन कौन से अवामिल या फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की छोटी सी डेफिनेशन करेंगे। हमने गैसेस के केस में भी डिफ्यूजन की डेफिनेशन की थी। यहाँ पर डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या करेंगे आप? डिफ्यूजन की जो हमने की है गैस के केस में डेफिनेशन तकरीबन तकरीबन सेम है। गैस में हमने क्या की थी? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन इज कॉल्ड क्या थी? डिफ्यूजन थी। यहाँ पर क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ वन लिक्विड मॉलिक्यूल्स विद अनदर या इनटू अनदर लिक्विड मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे? मिक्सिंग अप ऑफ या इंटरमिक्सिंग कर लेंगे आप। मिक्सिंग अप ऑफ वन लिक्विड या इससे ज़्यादा भी लिक्विड हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स इनटू अनदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या कहलाएगी? ये डिफ्यूजन कहलाएगी। ये जो खासियत है, ये प्रॉपर्टी या ये जो हमने डेफिनेशन की है कि एक लिक्विड के मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसकी अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे लिक्विड्स के केस में डिफ्यूजन की, जो आपकी बुक पर गिवन है वही दे लें आप। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन एक विजिबल फिनोमिना जो है जिसमें आपको वाज़ेह डिफ्यूजन नज़र आती है, अगर आप एक इंक का ड्रॉपलेट वाटर में ड्रॉप करें तो क्या होता है? इंक ड्रॉपलेट, इंक ड्रॉप इन वाटर या इंक इन वाटर क्या होता है? आप इस केस में डिफ्यूजन देखते हैं कि वो किस तरह मिक्स हो रही, जाके मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारे और लिक्विड्स फिनोमिना आप घर में मशरूबात बनाते वक्त देखते होंगे कि वो डिफ्यूज़ होते हैं। फिर डिफ्यूजन पर कौन कौन से फैक्टर्स या अवामल असरअंदाज होते हैं? फैक्टर्स ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड या फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेके आएंगे आप। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि जो ये ताकतें हैं मालिक्यूल्स के दरमियान, जिन्होंने मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा है, ये किस तरह इफेक्ट करती हैं। जितनी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होंगी उतनी ही डिफ्यूजन कम होगी। तो हम कह सकते हैं इसका रिलेशन है डिफ्यूजन के साथ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डिफ्यूजन के साथ रिलेशन है, यानी कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो डिफ्यूजन कम होगी, अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। तो ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस का एक पहला फैक्टर है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का साइज किस तरह डिपेंड करता है, किस पर किस तरह अफेक्ट करता है डिफ्यूजन के फिनोमेना को। तो मॉलिक्यूल के जब साइज की बात करेंगे तो ये भी इनडायरेक्ट रिलेशन है इसका डिफ्यूजन के साथ। ये बातें बुक पर नहीं लिखी होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, जितने मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतनी ही डिफ्यूजन कम होगी। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे। ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल ले लें इसकी, आप जो बुक पर गिवन है वही ले लें। हनी, शहद जो है वर्सेस आप अल्कोहल ले लें, पानी में मिक्स जो हो रहे हैं ये। तो जो शहद के मालिक्यूल्स हैं आप देखते हैं, शहद को जब आप मिक्स करते हैं पानी में, वो देर से पानी में हल होता है, देर से डिफ्यूज़ है। जबकि आप अल्कोहल की जब बात करें इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल के मालिक्यूल छोटे हैं और इनमें एक और भी चीज़ें इंटरमालिक्यूल फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, जल्दी डिफ्यूज़ कर जाते हैं। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर और है जी शेप ऑफ मालिक्यूल, तीसरा फैक्टर शेप ऑफ मालिक्यूल्स। इसमें रेगुलर और इरेगुलर की आप बात करेंगे। ऐसे मालिक्यूल्स जिनकी शेप जो है बिल्कुल रेगुलर है, नॉर्मल है, कोई उसमें एंगल्स या फेसेस का इशू नहीं है, तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। तो शेप की बात जब करेंगे, इरेगुलर शेप्ड मालिक्यूल्स, शेप्ड मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डिफ्यूज
देन दैट ऑफ रेगुलर शेप्ड मालिक्यूल्स। ऐसे मालिक्यूल जिनकी शेप जो है बिल्कुल इजी है, जो इजीली सॉल्युबल हो सकते हैं, कोई उनमें एंगल्स या कोई स्पेसिफाइड किस्म की शेप्स नहीं है, वो जल्दी जो है वो जाके डिफ्यूज़ हो जाएंगे। देन दैट ऑफ रेगुलर शेप्ड मालिक्यूल्स, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं जो रेगुलर शेप्ड मालिक्यूल है डिफ्यूज अर्लियर देन दैट ऑफ इरेगुलर शेप्ड मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो असरअंदाज होते हैं डिफ्यूजन के अमल पर, जो कि लिक्विड के केस में है। इसके बाद आपके पास एक और छोटा सा इसका एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो है इसके साथ डिफ्यूजन के साथ ही डेंसिटी है वो दूसरी प्रॉपर्टी। डेंसिटी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें गिवन ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की, लास्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को सिंपली जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कह देंगे मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि आपके पास किसी भी वेसल में जो आपने वॉल्यूम ले रखा है उसका जो मास है उसको आप क्या कह देंगे, या उसका वजन जो है वो भारीपन उसका, उसको आप डेंसिटी कह देते हैं। तो कहता है डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को किस तरह आप डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे आप? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम m/v। तो अब ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसे आप डेंसिटी कहते हैं भारी, ये लिक्विड्स आर कंपैरेटिवली जो है मोर डेंसर देन दैट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो आप लिख देंगे इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर डेंसर देन गैस मॉलिक्यूल्स, इनकी डेंसिटी गैस के मॉलिक्यूल से ज़्यादा। जबकि यहाँ पर जब हमने डिफ्यूजन की बात की तो लिक्विड्स डिफ्यूज लेटर देन दैट ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन रेट ऑफ लिक्विड इज स्लो देन दैट ऑफ गैसेस, जबकि गैसेस जो है लिक्विड से जल्दी डिफ्यूज कर सकती हैं। ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक तो ये डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा है, दूसरा इसमें आप एग्जांपल दे देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ H2O वाटर की क्या है 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ये जो एयर है इसकी डेंसिटी है 0.001 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब। लिखेंगे आप ये डेंसिटी किसकी है? ये एयर की है, और वो डेंसिटी किसकी है? वो वाटर की है। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है देन दैट ऑफ एयर या गैसेस। एयर क्या है? एक्चुअली एयर गैसेस का मजमूआ ही है आपके पास।